हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप सभी की हार्दिक स्वागत है आपकी इस यूट्यूब क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो आपका कब जाके डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऑप्शन में क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट और नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे जाके डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट आपका कब लॉन्च हुआ था, कब आपका ये साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, तो ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। किनके बीच हुआ था, नाम से ही पता चल रहा, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये पैक्ट हुआ था साइन। ठीक है, गांधी जी किसके बिहाफ में आए थे, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी ने साइन किया था लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो इस पैक्ट में क्या बात हुई थी, कुछ डिमांड्स रखे गए थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा प्लस गांधी जी के द्वारा। लॉर्ड इरविन ने क्या कहा था कि जो आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया है उसे आपको वापस करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो गांधी जी सहमत थे, बोले कि ठीक है मैं कर दूंगा। लेकिन इन्होंने भी कुछ डिमांड्स रखे थे। वो क्या क्या डिमांड्स थे, सबसे पहला जो डिमांड था वो था कि जितने भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट कर रखा है उन सभी को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। दूसरा जो था कि आपको हमें परमिट करना पड़ेगा कि हम लोग सॉल्ट बना सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, फ्री कलेक्शन ऑफ सॉल्ट होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो था कि जितने भी आपने सत्याग्रही के जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने कॉन्फिस्केट कर रखे, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा डिमांड था गांधी जी का। ठीक है, तो जब ये आपका सारा डिमांड जब ये आपका फुलफिल किया गया ऑन बोथ साइड्स, तब जाके आपका गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 को। और उसके बाद आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे जाके डिसकंटिन्यू कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट है ये आपका कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या हुआ था कि गांधी जी ने आपका जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका गांधी जी ने लॉन्च किया था। ये आपका कब किया था, ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को, जो कि आपका गोरखपुर में हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, गोरखपुर में, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था 1 अगस्त 1920 को, इसे वापस लेना पड़ा। और ये कब लिए, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि आपका गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए बात। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग पूना पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका पूना पैक्ट है ये आपका कब साइन किया गया था, सितंबर 24 1932 को। ठीक है, सितंबर 24 1932 को आपका पूना पैक्ट साइन किया गया था। किनके बीच साइन किया गया था, बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड महात्मा गांधी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका पूना पैक्ट साइन किया गया था सितंबर 24 1932 को। क्या बात रखी गई थी इस पूना पैक्ट में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। दूसरा जो था कि जो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, इसमें जो रिजर्व्ड सीट्स है, ठीक है, जो आपका रिजर्व्ड सीट्स है फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, उसे 71 to 147 इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, 71 to 147 इंक्रीज करने की बात की गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और दूसरा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, इसमें 18% ऑफ टोटल सीट्स करने की बात की गई थी फॉर रिजर्व्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% ऑफ टोटल सीट्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 71 to 147 सीट्स को इंक्रीज करने गया था। ठीक है, तो यही बात आपका हुआ था पूना पैक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर, दैट इज ऑप्शन बी, गांधी इरविन पैक्ट। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।